नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ में हूं अमित गर्ग शुक्ला और आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन। छत्तीसगढ़ से एक बड़ा घोटाला सामने आया है। आरोप है कि बिलासपुर नगर निगम में गाड़ियों के मेंटेनेंस के नाम पर बड़ा फर्जीवाड़ा किया जा रहा है। कागजों में गाड़ियों का मेंटेनेंस दिखाया जा रहा है, मोटे मोटे बिल बनाए जा रहे हैं, लेकिन हकीकत कुछ और ही है। न्यूज स्टेट की इन्वेस्टिगेटिव टीम ने इस फर्जीवाड़े की ग्राउंड जीरो पर जाकर पड़ताल की और हमारी पड़ताल में चौंकाने वाली सच्चाई सामने आई। शहर से लेकर गांव तक को स्मार्ट बनाने के लिए केंद्र और राज्य सरकारें तमाम कोशिशें कर रही हैं। साफ सफाई, जल आपूर्ति, सड़कों की मरम्मत और स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने का काम लोकल लेवल पर नगर निगम की ओर से किया जाता है। शहर में अलग अलग तरह के कामों के लिए नगर निगम एक बजट जारी करता है। जनता की ओर से दिए जाने वाले टैक्स से नगर निगम के कर्मचारियों को भुगतान होता है, तो सरकार की ओर से भी करोड़ों का फंड योजनाओं को धरातल पर लागू करने के लिए दिया जाता है। लेकिन नगर निगम में जनहित के लिए आए करोड़ों रुपयों के बजट पर भ्रष्टाचारियों की काली नजर रहती है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से एक ऐसा ही मामला सामने आया है। आरोप है कि बिलासपुर नगर निगम में गाड़ियों के मेंटेनेंस के नाम पर बड़ी धांधली की जा रही है। लाखों के फर्जीवाड़े को अंजाम दिया जा रहा है। न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन टीम तक जब ये खबर पहुंची तो हमने भी ग्राउंड पर उतरकर पूरा सच जानने का फैसला किया। पड़ताल शुरू करने से पहले जान लीजिए कि हमारी इन्वेस्टिगेशन का मुख्य फोकस क्या है। क्या बिलासपुर नगर निगम में बड़ा फर्जीवाड़ा चल रहा है? क्या गाड़ियों के मेंटेनेंस के नाम पर धांधली की जा रही है? मेंटेनेंस के नाम पर फर्जी बिल किसने बनाए? धांधली में कौन कौन शामिल? न्यूज स्टेट की इन्वेस्टिगेशन टीम ने इन तमाम सवालों की पड़ताल को जरूरी समझा। हमने परत दर परत मामले की जांच शुरू की। सबसे पहले हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम ग्राउंड पर उतरी और हमने इस मामले को समझना शुरू किया। बिलासपुर नगर निगम में कई तरीके के मामले सामने आते हैं और एक बार फिर से घोटाले को लेकर जो है नगर निगम इस बार सुर्खियों में है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो निगम के वर्कशॉप में जितनी गाड़ियां आती है, जितनी गाड़ियां चलती है, साफ सफाई को लेकर, मेंटेनेंस को लेकर जितनी भी गाड़ियां चलती है वो कहीं ना कहीं कंडम हो चुकी है। और उनके जो पार्ट्स हैं वो कहीं ना कहीं बदलने को लेकर कई बार शिकायतें भी की गई, लेकिन पार्ट्स बदले भी गए हैं तो वो भी सेकेंड हैंड पार्ट्स पे लगाया गया है। और कर्मचारियों ने इसको लेकर जो है वो शिकायत भी दर्ज कराई है। हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम ने पहले ये जाना समझा कि पूरा मामला क्या है और क्या आरोप लगाए जा रहे हैं। हमने जब कुछ तथ्यों को जुटाया तो पता चला कि नगर निगम की गाड़ियों के मेंटेनेंस के लिए अच्छा खासा बजट अलॉट होता है। इन गाड़ियों के मेंटेनेंस के नाम पर हर महीने निगम में मोटा बिल जमा होता है। आरोप है कि मेंटेनेंस के नाम पर लाखों का बिल बनता है, खर्च कुछ भी नहीं होता। गाड़ियों में पुराने पार्ट्स लगाने और नए पार्ट्स का बिल भुगतान कराने के आरोप हैं। मामले को जानने समझने के बाद हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम जब नगर निगम के वर्कशॉप पहुंची और यहां खड़ी गाड़ियों की हालत देखी तो हम भी हैरान थे। निगम के वर्कशॉप में खड़ी कई गाड़ियां जर्जर हालत में नजर आई। अगर हर महीने लाखों का बिल पास हो रहा है तो गाड़ियों की हालत ऐसी क्यों है? ये एक बड़ा सवाल हमारे मन में जागा। हमने कुछ लोगों से बात की तो वो भी गाड़ियों के मेंटेनेंस के नाम पर फाइलों में खर्च करने की बात पर नाराजगी जाहिर करते दिखे। हमने कैमरे में इन गाड़ियों को कैद करना जरूरी समझा। आप खुद देखिए कितनी जर्जर हालत में हैं ये गाड़ियाँ। इन गाड़ियों के टायर घिस चुके हैं, कुछ गाड़ियों के टायर फटे हुए हैं, गाड़ियों की बॉडी में जंग लग चुकी है। धूल फाकते ये वाहन जिनकी मरम्मत का बिल पास हो चुका है, कई वाहनों की कागजों में मरम्मत हो चुकी है। नगर निगम में जिस घोटाले को लेकर सुपरवाइजर और कई जो कर्मचारी हैं जिनके ऊपर आरोप लग रहे हैं नगर निगम के, उसको लेकर बातचीत की गई है। कर्मचारियों ने आरोप लगाए हुए हैं। कई मेंटेनेंस को लेकर, जो गाड़ियों में मेंटेनेंस होती है उसके पार्ट्स बदल दिए जाते हैं और सेकेंड हैंड पार्ट्स उसमें लगाए जाते हैं। मैं इस वक्त नगर निगम के वर्कशॉप में मौजूद हूँ और यहाँ जितनी भी गाड़ियाँ चलती है, बिलासपुर नगर निगम में जो भी काम होते हैं,
चाहे अतिक्रमण से रिलेटेड जो काम होते हैं, सड़क निर्माण के जो काम होते हैं, उसमें इन वाहनों का जो है वो उपयोग किया जाता है और इन वाहनों के ज़रिए जो है वो काम किए जाते हैं। पहले तो गाड़ियों की स्थिति देख लीजिए, कंडम स्थिति में जो है ज़्यादातर गाड़ियाँ पड़ी हुई है, जो गाड़ियों के जो टायर हैं वो पूरी तरीके से घिस चुके हैं और इसी को लेकर जो है आरोप ये कर्मचारियों ने लगाया है कि जो इन कंडम गाड़ियों के जो पार्ट्स हैं, उनको इन गाड़ियों में लगाया जाता है और जो बिल हैं वो ओरिजिनल बिल लगाया जाता है वो पार्ट्स के, जो महँगे जो इसमें जो पार्ट्स लगे होते हैं, वो बिल इसमें लगाया जाता है और वो फर्जी बिल इसमें लगाया जाता है क्योंकि इसमें जो गाड़ियाँ हैं, गाड़ियों के जो सेकंड हैंड पार्ट्स को उसमें लगाने के बावजूद उनके जो बिल हैं, वो नए पार्ट्स के बिल उसमें जोड़े जाते हैं। तो ये तमाम ये जो गाड़ियाँ दिख रही हैं, तमाम गाड़ियों की स्थिति भी वैसी ही बनी हुई हैं और कई बार ऐसी स्थिति आ जाती है कि जो शिकायतें की जाती है कि ऑयल चेंज कराना है और वो समय पर पूरा नहीं होता, उस वजह से गाड़ियाँ महीनों जो है वो खड़ी रहती है और इसको ही लेकर जो है वो यहाँ के कर्मचारियों ने आरोप लगाया और स्थिति अगर आप देखेंगे इन गाड़ियों की और आप समझ सकते हैं कि अरे इन गाड़ियों में अगर जो है नए पार्ट्स अगर नहीं लगाए जाएंगे तो निश्चित तौर पर दुर्घटनाओं का जो है खतरा वो बढ़ जाता है और कई कर्मचारियों ने इसको लेकर जो है वो बातचीत की गई है कि गाड़ियों के चलाने के वक्त जो है वो डर उन पर बना रहता है कि कब ये गाड़ियाँ जो है दुर्घटना का शिकार ना हो जाए। तो निश्चित तौर पर 250 से 300 ऐसे कर्मचारी हैं, कई दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी हैं, कई ठेका के जो कर्मचारी हैं। तमाम कर्मचारियों ने इसको लेकर अपनी बात रखी है, आरोप लगाए हैं और स्थितियाँ जो यहाँ नज़र आ रही है तमाम गाड़ियों की, वो कंडम स्थिति में जो गाड़ियाँ हैं, वो नज़र आ रही हैं और सैकड़ों ऐसी गाड़ियाँ हैं जिनमें मरम्मत की ज़रूरत है निश्चित तौर पर। हालाँकि मरम्मत तो समय पर नहीं हो पाता है, लेकिन जिस तरीके से मामले निकल कर सामने आ रहे हैं, जो गाड़ियाँ रहती हैं उसके पार्ट्स दूसरे गाड़ियों पर लगाया जाता है और सिर्फ़ खानापूर्ति जो है उसकी ओर से की जा रही है और तमाम कई गाड़ियाँ तो ऐसी स्थिति में हैं जो भी चलने के लायक भी नहीं है। हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम ने इस मामले से जुड़ी कुछ और जानकारी निकाली। कागजी बिल और जमीनी हकीकत के बीच के फासले को समझने के लिए हमने कुछ लोगों से बात की। उन्होंने जो जानकारी दी उसके मायने आप भी समझ लीजिए। गाड़ियों के मेंटेनेंस के नाम पर कागजों में लाखों के बिल दिखाए गए। पार्ट्स, ऑयलिंग और सर्विस पर लाखों का खर्च दिखाया गया। दिखाने को रिपेयरिंग भी हुई, लेकिन आरोप है कि डुप्लीकेट पार्ट्स लगाए गए। गाड़ियों में सस्ती और घटिया क्वालिटी के सामान लगाकर खानापूर्ति की गई। आरोप है कि इन गाड़ियों में पुरानी गाड़ियों के पार्ट्स फिट किए गए। पिछले कुछ महीनों के बिल जोड़ें तो ये करीब 30 लाख का फर्जीवाड़ा बनता है। पड़ताल के दौरान जब हमने कई कर्मचारियों से बात की तो उन्होंने हमें बताया कि कागजों में मरम्मत पूरी दिखा दी जाती है, जबकि असल में कुछ होता नहीं। निगम में इस धांधली को लेकर कर्मचारी सवाल उठाते रहे। कर्मचारी महासंघ ने भी ये मुद्दा मेयर के सामने रखा है। हमने जब बिलासपुर नगर निगम के बजट को देखा और इसको पढ़ा तो हमें पता चला कि हर साल गाड़ियों के मेंटेनेंस के नाम पर लाखों रुपए जारी होते हैं। मेंटेनेंस के नाम पर पैसे तो निकलते हैं, लेकिन बिचौलियों की जेब में चले जाते हैं। मेंटेनेंस के नाम पर कागजी हेरफेर करके बड़े बड़े बिल दिखाए जाते हैं। हमारी पड़ताल के दौरान हमारे हाथ इस फर्जीवाड़े से जुड़ा एक लेटर भी लगा, जिसमें सुपरवाइजर की शिकायत की गई है। इस लेटर को जब हमने ध्यान से पढ़ा तो हमें जानकारी मिली कि नगर निगम की कई गाड़ियां 2 साल से खराब पड़ी हैं। इनमें टायर, इंजन ऑयल, हाइड्रोलिक ऑयल नहीं डाला जा रहा है। बैटरी गियर ऑयल न होने से गाड़ियां बेकार पड़ी हैं। गाड़ियों में जंग लग रहा है और कर्मचारी परेशान रहते हैं। कर्मचारियों की ओर से हमें बताया गया कि इन गाड़ियों की सर्विस ठीक से नहीं कराई जाती है। इसमें सबसे ज्यादा परेशानी उस स्टाफ को होती है जो इन फील्ड ड्यूटी में इन गाड़ियों का इस्तेमाल करते हैं। जब सुपरवाइजर से इस बारे में शिकायत की जाए तो वो ये कहते हैं कि अगर आपको परेशानी हो रही हो तो आप ही ठीक करा लीजिए। नौकरी जाने के डर से कर्मचारी कुछ बोलते नहीं। अब जब पानी सर से ऊपर चला गया तो कर्मचारी संघ के नेता सामने आए। उन्होंने हमें सारी बातें बताई। आखिर क्या कुछ ये पूरा घोटाला है, किस तरीके से आरोप लग रहे हैं, खासतौर पर सुपरवाइजर और लिपिक पर। कुछ कर्मचारी हैं, उनसे ही बातचीत करते हैं पूरे मामले को लेकर। आप लोगों ने कुछ शिकायतें की है, क्या कुछ वो शिकायतें हैं? शिकायत ये है कि एक कर्मचारी है सलीम बख्श करके, टाटा डंपर चलाता है वो। तो उसने टायर की मांग किया हुआ था, लेकिन उसको एक दूसरी पुरानी गाड़ी टाटा डंपर खड़ी हुई थी,
उससे टायर खोल के उसको 6 टायर उसको दे दिए। अब उसका कहना ये था कि मेरा जब बिल पास हो गया था तो मुझे नया टायर क्यों नहीं दिया गया? तो पुराने टायर दे के मेरे गाड़ियों के नाम से जो है नया बिल पास कराया गया है, ऐसा उन्होंने जो है लिख के कमिश्नर साहब को, महापावर को और शासकीय कर्मचारी महासंघ को भी कॉपी दिया हुआ है। और यहाँ पे गाड़ियों का मेंटेनेंस भी जो है कर्मचारी के कहने के मुताबिक है, ना ऑयल मिल रहा समय पे, ना गाड़ियों का सर्विसिंग हो रहा है, जिससे खर्च जो है बीच में एक जेसीबी खड़ी हुई है ये, इसका जो है लगभग 30-35 हज़ार रुपये खर्चा था। सर्विसिंग ना होने की वजह से करीबन 2.5-3 लाख रुपए इस गाड़ी पे खर्चा हुआ। तो मतलब ये छोटी-छोटी जो मेंटेनेंस हैं, इस सुपरवाइज़र के गलतियों की वजह से या ना करने की वजह से आज नगर निगम की क्षति पहुँच रही है। जहाँ 30-35 हज़ार काम रहता है, वहाँ 2.5 लाख 3 लाख का काम हो रहा है गाड़ियों का। समय पे सामान नहीं मिलता है गाड़ियों का। तो ये इस प्रकार का गाड़ियों को नुकसान तो नगर निगम का है। ऐसा करके कर्मचारी लोग जो है शिकायत किया हुआ है महापौर और कमिश्नर साहब को। अब इस पे जो है कमिश्नर साहब या महापौर जो भी बैठ के निर्णय लें और तो जो भी जाँच करें। अच्छा, ये घोटाले का जो आरोप लग रहा है, कौन इसमें संलिप्त है? आप लोगों ने किसके नाम से शिकायत की है? कब से ये चल रहा है पूरा? ये शिकायत जो है वाहन सुपरवाइज़र है और वाहन प्रभारी। तो इसलिए जो है वाहन प्रभारी के ऊपर, वाहन सुपरवाइज़र के ऊपर जो है ये शिकायत जो है किया गया है पूर्व महापौर से और कमिश्नर साहब से। इसकी जाँच की जाए कि नगर निगम में आखिर नुकसान पुराना सामान दे के या मान लो सामान नहीं दिया जा रहा है, गाड़ियाँ नुकसान हो रही हैं, इसकी जाँच की जाए। लाखों रुपए का जो घोटाला हो रहा है या नुकसान हो रहा है, नगर निगम क्षति पहुँचा रहे हैं ऐसे लोग, इनके ऊपर कार्रवाई किया जाए। पड़ताल के दौरान जब हमने कुछ और कर्मचारियों से बात की तो हमें बताया गया कि जब से बिलासपुर नगर निगम जोन में बटा है तब से ऐसी दिक्कतें सामने आ रही हैं। कई गाड़ियां तो केवल बैटरी न होने से 2-2 महीनों से खड़ी हैं और जोन आयुक्त इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। बिल बनाने, पास कराने में सबका ध्यान है, लेकिन गाड़ियों की मरम्मत हो रही है या नहीं, इसकी फिक्र किसी को नहीं है। घोटाले का मामला भी ऐसा है कि उसके बारे में मैं भी अभी पूरी अच्छी तरह से नहीं जान रहा हूँ। और रहा सवाल गाड़ियों का मरम्मत का, तो मरम्मत का काम अभी जोन में जाने के बाद जोन में सही तरीके से काम नहीं हो रहा है। जोन के सुपर अधिकारी और कर्मचारी फर्जी बिल बनाकर पैसा को गबन कर दे रहे हैं और उस काम नहीं हो पा रहा है। ये स्थिति जोन में ही है और जिस प्रकार से जोन वालों लोग शोषण कर रहे हैं हम लोगों का, उससे हम लोग बहुत त्रस्त हैं। कितने का ये घोटाला आप लोग के हिसाब से सामने आ रहा है? मेरे हिसाब से तो अगर आप देखोगे तो करोड़ों का घोटाला भी हो सकता है, करोड़ों का घोटाला। क्योंकि जिस हिसाब से फाइल आप अगर छानबीन करेंगे ना, तो मरम्मत, आयल, पानी, पंचर गाड़ी का, इसमें मतलब जो हो नहीं रहा है वो भी वहां पर बनते जा रहे हैं बिल। तो इसमें घोटाले तो हैं। कौन कौन इसमें संलिप्त हो सकते हैं? संलिप्त तो देखो, सीधी सी बात है कि बगैर जोन कमिश्नर के ये काम हो नहीं सकता। जोन कमिश्नर है, वहाँ के अधिकारी हैं जो बिल बनाते हैं, बाबू है हमारे विभाग में। अब पहले तो विभाग यहाँ था वाहन शाखा में, तो यहाँ पर हम आरोप लगा देते थे कि राजू भैया ध्यान नहीं दे रहे हैं हमारे काम के लिए। पर अब स्थिति जोन की चली गई है। अगर कोई गाड़ी खराब है, एक जैसे अभी एक जेसीबी खराब थी बैटरी के नाम से, बैटरी अब वो जोन वाला ही देगा उसको, तो जोन वाला बैटरी नहीं दे पा रहा है करके गाड़ी 20-20 दिन 30-30 दिन खड़ी हो जा रही है। एक बैटरी के नाम से गाड़ी खड़ी है और जोन कमिश्नर वहां से उसको एक बैटरी उसने नहीं करा पा रहा है। तो यहाँ पर टोटल गलती जोन कमिश्नरों की है। जब से जोन बटा है बिल्कुल नगर निगम का काम एकदम मटिया मेट हो गया है। सुपरवाइजर के ऊपर भी आरोप लग रहे हैं। अब सुपरवाइजर के ऊपर आरोप तो लगे हुए हैं, उसकी छानबीन हो रही है। कर्मचारी संगठन का दावा है कि हर साल लाखों रुपए मेंटेनेंस फंड से खर्च होते हैं, लेकिन वर्कशॉप की दशा जस की तस है। शिकायतें कई बार की गईं, पर न तो जांच आगे बढ़ती है और न ही जिम्मेदारों पर कोई ठोस कार्रवाई होती है। कर्मचारियों का कहना है कि सप्लायरों और निगम अधिकारियों की मिलीभगत से मेंटेनेंस के नाम पर अजीब खेल चल रहा है। हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम ने इस बाबत कुछ और जानकारी इकट्ठा की। गाड़ियों की खस्ता हालत से सबसे ज्यादा मुसीबत कचरा उठाने में होती है। शहर को साफ और स्वच्छ रखने का मिशन भी कहीं पीछे छूटने लगता है। कचरा उठाने वाले वाहनों की मरम्मत समय से ना हो तो गंदगी का अंबार लग जाता है। कर्मचारियों का आरोप है कि पूरा सिस्टम फर्जी बिलों पर चल रहा है। अधिकारियों, सप्लायरों की मिलीभगत से फर्जीवाड़े को अंजाम दिया जा रहा है। इन कर्मचारियों की ओर से नगर निगम के सुपरवाइजर, जोन कमिश्नर और संबंधित लिपिकों पर बड़े आरोप लगाए जा रहे हैं।
घोटाला हुआ है, इस ये बात आप लोगों को कैसे पता चल पाया है कि वाक़ई में घोटाला हुआ है? क्या इसके कुछ डॉक्यूमेंट्स आप लोगों के पास हैं, जिस तरीके से आप लोगों ने आरोप लगाया? अब गाड़ियाँ जो है जैसे खड़ी हुई हैं, गाड़ियों को सामान चाहिए, इंजन ऑयल चाहिए, गाड़ी का टायर चाहिए, तो उन्होंने आवेदन बनाया कर्मचारी और जो है वाहन प्रभारी को दिया, सुपरवाइज़र को दिया। तो वहाँ पे सुपरवाइज़र ये कह रहे हैं कि गाड़ियों का टायर अभी नहीं मिल पाएगा, ना ऑयल मिलेगा, ना कोई सामान मिलेगा। कारण क्या है पूछे कर्मचारी, बताया कि पिछला बिल रुका हुआ है, इसलिए सामान दुकानदार नहीं दे रहा है। तो वहाँ पे कर्मचारी कहना ये हुआ है कि 1.5 से 2 साल हो गए हैं, गाड़ियों का सर्विसिंग नहीं हुआ, ऑयल चेंज नहीं हुआ, आप किसी गाड़ियों में टायर नहीं दिए हैं गिने-चुने, तो ये बिल कहाँ से आया है? इसलिए उनको संदेह हुआ कर्मचारियों को और उन्होंने शिकायत किया कमिश्नर को। अच्छा, कुछ और लोग से बातचीत करने की कोशिश करते हैं। भैया एक ये चीज़ बताइएगा कि जिस तरीके से गाड़ियाँ खराब हो जाती है, वाहन में जो अलग-अलग पार्ट्स लगाए जा रहे हैं, पुराने पार्ट्स लगाए जा रहे हैं, आप लोग अगर गाड़ी ये चलाते हैं तो कहीं-कहीं डर तो बना होता है एक्सीडेंट को लेकर? डर तो रहता ही है, अपनी जान का सबको खतरे का डर तो रहता है। हुँ। जैसे पुराना पार्ट दे दिए हैं, तो पुराना पार्ट्स में अगर अपन गाड़ी चला रहे हैं, कहीं दुर्घटनावश कुछ टूट गया या और कुछ हो गया, तो उसमें जान का खतरा रहबे करेगा। कब से आप लोग यहाँ काम कर रहे हैं और क क्या ऐसा कुछ हुआ है क्या एक बार कि कहीं गाड़ियाँ दुर्घटनाग्रस्त हो गई, कई परेशानियाँ आप लोगों को झेलनी पड़ी? कई बार ऐसी हुई है? बैटरी-वैटरी का है समस्या यहाँ, ऑयल का समस्या बहुत है, बैटरी का समस्या है, टायर की समस्या था। हुँ, जैसे सलीम बख्श वाली बात हुँ, बताए, हुँ, ये हुँ। सब समस्या तो है यहाँ। अच्छा, इस चीज़ों को दुरुस्त करने की ज़रूरत है ताकि आप लोग को कोई सहूलियत हो सके, जो डर से आप लोग जो गाड़ी चला रहे हैं, दुर्घटना ना हो जाए उसको लेकर। क्या करना चाहिए इसको लेकर अधिकारियों को? अधिकारी तो बोल रहे हैं जाँच कमेटी बैठा ले हैं करके, अब हुँ, उनके अनुसार आयुक्त महोदय जी जो भी फैसला लें अब। हुँ। तो ये कर्मचारी हैं और अपनी-अपनी बातों को लेकर इन्होंने शिकायतें भी की है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर वाहनों को दुरुस्त नहीं किया जाएगा और इनके द्वारा अगर उन वाहनों को चलाया जाएगा, तो निश्चित तौर पर दुर्घटनाओं का जो है खतरा वो बढ़ जाता है और जान पर भी कई बार ये चीज़ें आ जाती है और इसी को लेकर जो है इन कर्मचारियों ने जो है शिकायत मामले में जब हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम की ओर से बिलासपुर नगर निगम की मेयर पूजा विधानी से बात की गई, तो उनकी ओर से कहा गया कि नगर निगम में वाहन कम है और काम ज्यादा है, इसलिए वाहन ज्यादा इस्तेमाल होते हैं, समय से सर्विस नहीं हो पाती है और मेंटेनेंस में दिक्कत आती है। मेयर की अपनी दलीलें हैं कि आखिर क्यों भारी भरकम बिल बिना जांच के ही पास कर दिए जाते हैं। देखिए, नगर निगम में पहली बात तो कुछ ड्रिलिंग मशीन है, कुछ वाहनों की कमी है, जिसके कारण जो है काम ज़्यादा और वाहनों की कमी होने के कारण बार-बार जो है रिपेयरिंग के लिए जाता है। रिपेयरिंग के लिए जाता है तो बिल भी निकलता है आनन-फानन में और हमारे अधिकारी भी मतलब दबाव डालते हैं क्योंकि मशीनें कम हैं, कई सारी मशीन जो है, उसमें जो जल्दी जल्दी चाहिए क्योंकि वो फील्ड में भी काम की ज़रूरत होती है। तो जल्दी जब हम दबाव डालते हैं जहाँ पर भी वर्कशॉप में जो है, तो वहाँ पे आनन-फानन में बिल भी निकलता है। तो इससे बचने के लिए कुछ नगर निगम को मशीनें भी खरीदना चाहिए, चाहे वो कटिंग मशीन हो और ग्रास कटर हो, चाहे ड्रिलिंग मशीन हो। कई सारे जेसीबी जो है कई ज़ोन में जो है 1-1, 2-2 है, जो बिगड़ता है तो पूरा काम जो है ठप हो जाता है। तो मैं नगर निगम को यही बोलूँगी कि हमको खरीदी करना है गाड़ी वगैरह। आप लोग से मुझे अभी ज्ञात हुआ है कि पेट्रोल डीजल में जो है गड़बड़ी हो रहा है। जितना काम नहीं हो रहा है उतना मतलब डीजल पेट्रोल में इसके आपको संज्ञान में लेके इसको जांच करनी है। इतना ही नहीं, हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम ने इस मामले में जब अधिकारियों से बात की तो उनका कहना है कि फर्जीवाड़े की शिकायत मिली तो जांच के आदेश दे दिए गए हैं। देखिए एक जो वाहन के जो प्रभारी हैं, जो लिपिक हैं, उन पर कुछ कर्मचारियों ने आरोप लगाया है कि इनके द्वारा जो मेंटेनेंस है, वो सही ढंग से नहीं किया जा रहा है और में पुराने सब पार्टों का मेंटेनेंस सामानों का मेंटेनेंस के लिए उपयोग किया जा रहा है। तो उसके लिए एक जाँच कमेटी बनाई है, जैसे जल्द ही जाँच कर उस पर जो नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। उधर मामले में सियासत भी तेज हो गई है। कांग्रेस की ओर से सरकार की कार्य प्रणाली पर सवाल किए जा रहे हैं। देखिए अभी अभी हम लोगों को भी पता चला है कुछ घंटे पहले कि बहुत सारे वाहन चालकों ने और सारे लोगों ने मिलकर एक कोई प्रभारी है इनका वाहन का, कोई साहू, जिसके द्वारा लगातार अनियमितता की खबर आई है, अनियमितता की शिकायत की गई है कि वो
डीजल डलवा लेता है, बताता नहीं है, कभी बिल पूछते हैं तो बोलता है पैसा नहीं आया है, मेंटेनेंस की बात करते हैं तो कहाँ से दूं, घर से दूं क्या। और ये भी कुछ आया है कि वो अच्छे से सारी देखभाल नहीं कर रहा है और अनियमितता बहुत ज्यादा है, उसकी जांच की बात आई है। मैं बोलता हूँ ये एक नहीं, अनेकों नगर निगम के कर्मचारियों के अगर अब इस तरह से जांच हो तो ये बात सामने आएगी। परंतु इसमें ये जरूर देखना चाहिए, यदि शिकायत हुई है तो उसकी अच्छे से जांच हो, जांच होने के बाद यदि वो व्यक्ति गलत पाया जा रहा है तो उसको तत्काल प्रभाव से हटाना चाहिए और कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी का जब भी महापौर बनता है या ऐसी स्थिति बनती है तो लगातार अनियमितताओं की शिकायत आती है। मैं वापस कह रहा हूँ कि मैं किसी एक व्यक्ति या एक कर्मचारी की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे सिस्टम को सुधारा जाए और जिसके भी खिलाफ शिकायत आ रही है उसकी अच्छे से जांच कराकर यदि वो दोषी पाया जा रहा है तो कड़ी कार्रवाई करें। तो बीजेपी की ओर से कहा जा रहा है कि जांच के बाद कड़ी कार्रवाई की जाएगी। देखिए, जिस किसी भी कर अधिकारी ने यह काम किया होगा निश्चित तौर पे उस पर जांच की जाएगी और उस पर बड़ी कार्रवाई की जाएगी। रही बात कांग्रेस की है तो कांग्रेस पूरी तरह से विधानसभा चुनाव के पश्चात नगरीय निकाय चुनाव में जो उनको एक बड़ी हार का सामना करना पड़ा है उससे पूरी तरह से बौखला गई है। आज शहर पूरे दुनिया में स्वच्छता में दूसरे स्थान पर है, वहीं पंचायतों में भी स्वच्छता पे बिलासपुर जिले को पुरस्कार मिल रहे हैं। कांग्रेस सिर्फ हताशा और निराशा के दौर से। साफ है कि बिलासपुर नगर निगम में गाड़ियों की मरम्मत की पूरी प्रक्रिया ही सवालों के घेरे में नजर आ रही है। मेंटेनेंस बिल में धांधली का सच पूरी जांच के बाद ही सामने आएगा। भ्रष्टाचार को लेकर सांठगांठ के इस खेल में कौन कौन शामिल है, कौन हिस्सेदार है और कौन जिम्मेदार है, इन सभी का जवाब आम लोग जानना चाहते हैं। अब देखना होगा कि क्या कुछ इसमें नगर निगम की जांच में इसमें सामने आता है और क्या कुछ इसमें कार्रवाई जो है वो की जाती है। और तमाम ऐसी गाड़ियां हैं जिनमें पार्ट्स के बदलाव की ज़रूरत है ताकि वो सुचारू रूप से चल सके और जितने भी काम बिलासपुर नगर निगम में हो रहे हैं वो अच्छे ढंग से हो सके। और जिस तरीके से आरोप लग रहे हैं कि कई सालों से ये जो फर्जी बिल के जरिए जो है पैसे जो है वो लिए जा रहे हैं नगर निगम से, शिकायतें लगातार आ रही है, इन शिकायतों को लेकर किस तरीके से कार्रवाई होती है। हालांकि इसमें जांच जारी है और देखना होगा कि कितने का ये पूरा घोटाला निकल कर सामने आता है। हालांकि फिलहाल अभी ये भी बात निकल कर सामने आई कि 25 से 30 लाख रुपए से अधिक के अभी तक जो घोटाले का आरोप जो है वो सुपरवाइज़र पर लग रहे हैं और जो निगम के कर्मचारी हैं, जो अधिकारी हैं, उन पर ये पूरे आरोप लग रहे हैं। भ्रष्टाचार के खिलाफ हमारी इस मुहिम में आप भी शरीक हो। अगर आपके इलाके में कोई धांधली चल रही है तो हमें जानकारी दीजिए, हम आपकी आवाज को वहां पहुंचाएंगे जहां से एक्शन शुरू होगा। देखते रहिए न्यूज़ स्टेट इन्वेस्टिगेशन। हालांकि अब इसमें जांच जारी है, देखना होगा कि इस जांच में क्या कुछ निकल कर सामने आता है और कब तक इस जांच के बाद, इस घोटाले के उजागर होने के बाद कार्रवाई, आरोप जिन सुपरवाइजर पर लग रहा है उसके खिलाफ क्या कुछ कार्रवाई की जाती है। वीडियो घनश्याम के साथ रोशन मैथ, न्यूज़ 8 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।